नूंह शहर के भाजपा नेता हेमराज शर्मा की करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत का 420 गज का प्लॉट भूमि माफियाओं द्वारा बेचने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में नूंह भाजपा के मंडल अध्यक्ष हेमराज शर्मा ने नूंह सिटी थाना पुलिस को शिकायत देकर के केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद व अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नूंह शहर के भाजपा नेता हेमराज शर्मा की करीब 2 करोड़ की कीमत की 420 गज प्लॉट को भूमाफियाओं द्वारा बेचने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में नूंह भाजपा के मंडल अध्यक्ष हेमराज शर्मा ने नूंह सिटी थाना पुलिस को शिकायत देकर के केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद व अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता हेमराज शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि नूंह के दिल्ली अलवर रोड स्थित बालाजी पेट्रोल पंप के समीप सर्विस रोड पर करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत की 420 गज की जमीन उनकी कृषि विकास केंद्र फार्म के नाम से है, जिसकी करीब 24 वर्ष पहले रजिस्ट्री भी कराई हुई है। पिछले 2 महीने पहले भूमाफिया अयूब खान, खुर्शीद, कय्यूम गांव जोगीपुर ने उक्त जमीन को फर्जी तरीके से बेचने की योजना बनाई। इसके बाद 14 मई को फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए उक्त लोगों ने अड़बर गांव के मोहम्मद आसफ को करीब 32 लाख रुपए में बेचकर रजिस्ट्री करा दी। जब किसी तरह इसकी भनक लगी तो पूरे खेल के बारे में पता चला। इसके बाद नायब तहसीलदार नरेंद्र के समक्ष पेश होते हुए मामला अवगत कराते हुए भूमि माफियाओं द्वारा कराई गई रजिस्ट्री कैंसिल कराई गई। साथ ही मामले को पुलिस के संज्ञान में लाते हुए सिटी थाना नूंह में शिकायत दी गई। वहीं पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अयूब खान, खुर्शीद, कय्यूम गांव जोगीपुर, मोहम्मद आसफ गांव अड़बर व अन्य के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 व 120B के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं नूंह सिटी थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मैं पहले तो इस दुख की घड़ी में आपने हमारा सहयोग के लिए आप हमारे पास यहाँ पहुँचे हो। इस मौके पर जहाँ आप बैठे हुए यही वो जायदाद है जिस पे भूमाफियों की नज़र पड़ गई थी। 2000 में हमने ये फर्म कृषि विकास केंद्र गुड़गांव के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी थी और ये प्रॉपर्टी हमने जसवीर सिंह मलिक से लिया था। और उस टाइम के बाद हमने इस प्रॉपर्टी पे अपनी बाउंड्री 4 दीवारी की थी। 4 दीवारी सामने रोड उठ गया। इस पे मेन रोड फ्रंट लगता है दिल्ली रोड का 42 बाई 90 का ये प्लॉट साइज है। इसके साइड में से 20 फुट का रास्ता जाता है। तो हमारा जो प्लॉट है ये फर्म के नाम से है और ये मेन रोड पे लगता है। अभी हमें मालूम हुआ 14/5/2024 को कुछ शरारती लोगों ने अयूब, कय्यूम और खुर्शीद ये विक्रेता बन करके आसफ के नाम एक रजिस्ट्री पंजीकृत करा के तहसीलदार साहब को पेश की और तहसीलदार साहब ये रजिस्ट्री पंजीकृत वसी का नंबर डल गया था लेकिन तहसीलदार साहब के साइन नहीं हो पाए थे। लोगों ने तहसील में ये हलचल मची कि कुछ काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है लेकिन कुछ लोगों ने इसको फ्री में हड़प लिया है। मात्र 32 लाख में इसकी रजिस्ट्री कराई है जबकि प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे दामों की है। जब हमें रात को करीबन अप्रोक्स 6 से 7 बजे के बीच में खबर लगी कि ऐसे ऐसे रजिस्ट्री हो रही है और इस प्रॉपर्टी तो अपनी है और इसके किसी शरारती लोगों ने मिलकर के जो भूमाफियाओं की गैंग है उसको ज़मीन को हड़पने के लालच से रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो हम तहसीलदार साहब के पास गए, वहाँ एक अपनी कंप्लेंट दी। उस शिकायत पे कहा अग्नि के साहब ये रजिस्ट्री रोक दो, ये रजिस्ट्री गलत हो रही है, ये फर्जकारी किया जा रहा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो तहसीलदार साहब ने हमारी रजिस्ट्री दरख्वास्त को स्वीकार करते हुए अपने पास रख लिया और सुबह आने के लिए हमें आश्वासन दे दिया कि आप सुबह आ जाना। हम सुबह दोबारा तहसीलदार साहब के पास गए, फिर उसके बाद DRO साहब से मिले। DRO साहब ने आश्वासन दिया कि रजिस्ट्री गलत हुई है, ये रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इनका इस प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं है। जो शेयर मात्र बनता है 2 मरले है और वो भी रास्ते में है क्योंकि इन्होंने ही ये प्लॉट यहाँ काटे थे। 2-3 पार्टनरों ने मिलकर प्लॉट काटे थे। जो प्लॉट काटते हैं तो रास्ता इन्हीं के नाम आज भी बोल रहा है। डी साहब से मिले, डी साहब ने DRO साहब को कॉल किया कि भाई ये इनकी रजिस्ट्री चेक करो और रजिस्ट्री कैंसिल कराओ, इनके खिलाफ जांच करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ जिन्होंने ये फ्रॉड किया है। तो रजिस्ट्री हमारी उसी टाइम कैंसिल हो गई थी। हमने 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक शिकायत SHO नूंह सिटी थाना में दी थी। 15 तारीख को ही हमने एक
उस पर जांच चलती रही और वो कार्रवाई बराबर चल रही। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कल 6 तारीख को FIR नंबर 145 पर विभिन्न धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हम उस टाइम से अपनी जांच कर रहे हैं, अपने मन ज्ञान दिमाग लगाया तो इसमें कई लोग शामिल हैं जिनका नाम भी सामने आने वाला है। एक मुन्ना CSC करके नगर परिषद के सामने बैठता है, उन्होंने फर्जी तरीके से नगर परिषद को गुमराह करके एक फर्जी ID प्रॉपर्टी ID बनवाई है। इस प्रॉपर्टी की ID जो बनवाई थी वो रेजिडेंस में बनवाई थी, जबकि प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है और रजिस्ट्री कॉमर्शियल में कराई है। एक फ्रॉड है। एक आज़ाद है लड़का, वो मेडिकल कॉलेज में लगा हुआ है, उसने इस ज़मीन का सुनने में आया है, उसने इस ज़मीन का ऑलरेडी 29/4/2024 को एक एग्रीमेंट कराया था। उसकी जो फ़ोटो है वो हमारे पास मिल गई है, एग्रीमेंट का भी प्रूफ नहीं मिला है और उसमें जो ये खरीदार जो रजिस्ट्री में खरीदार बना है वो एग्रीमेंट में जो आसफ है वो गवाह है, ये भी तस्दीक करने पर पाया गया है। तो आज हम सिटी थाना जाएंगे, उनसे मिलेंगे। उन्होंने बताया कि भाई जो अगर आपको कोई और लगता है इस गैंग में और कोई शामिल है तो उनके खिलाफ भी हम FIR करेंगे, जो इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। जबकि हमने लिखा है दरख्वास्त में कि अन्य लोग भी शामिल हैं, उसमें एक जावेद पटवारी नाम से भी वो भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि उन्होंने इसको तहसीलदार से पटवारी से रजिस्ट्री कराने के लिए प्रेसक्राइज किया था, अगर रजिस्ट्री की दी जाए। डॉक्टर आज़ाद जो है वो इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि उसने ऑलरेडी इसका एग्रीमेंट कराया था। मुन्ना CSC इन्वॉल्व है, इसने प्रॉपर्टी ID को ज़बरदस्ती गुमराह करके गलत प्रॉपर्टी ID बनाई, जबकि प्रॉपर्टी ID बनवाने के लिए मौके पर जाना होता है। कम नगर परिषद यहाँ कोई मौके पर नहीं आया। ये प्रॉपर्टी वो है जिसको ये लोग हड़पना चाहते थे, खाली देखा प्लॉट और वहीं कब्जा मार लिया, मुँह मार लिया। तो इनका ये विवाद धंधा बना हुआ है और ये मेवात के भाईचारे को कुछ लोग शरारती तत्व भाईचारे को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, जबकि मेवात का भाईचारा बरकरार है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भाईचारे को ख़राब करने पे तुले हुए हैं और इनसे आए दिन कुछ ना कुछ खतरा हर टाइम बना रहता है। अभी भी इनकी धमकियाँ आनी चालू हो गई थी। कुछ लोग जब हमने अपना ये काम कंस्ट्रक्शन किया था तब रात को भी कुछ लोग 10-15 लोगों गुंडों को लेकर ये हमारे पास आए थे, तो मौका पा करके वो बात नहीं बन पाई, हम मौके पे थे इसलिए चले गए, नहीं तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन को गिरा के चले जाते। लंबा दर्ज किया गया है, वो 3 बेचने वाले हैं और 1 खरीदार है। अन्य में हमारी रिपोर्ट जो दर्ज है, अन्य में 3-4 लोग और शामिल हैं और उनकी जांच चल रही है। प्रशासन उनकी जांच कर रहा है, प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिला, प्रशासन के सहयोग से ही ये FIR हो पाई है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की है, निष्पक्ष जांच करने पर दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ 145 नंबर FIR दर्ज की।